मैं इस वक्त रामपुर के डिबडिबा गांव में हूं और ये इस गांव में नवरीत का मकान है जो आंदोलन में शहीद हुआ था। किसानों का लगातार आंदोलन जारी था। उस दौरान एक बहुत बड़ा जो है प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया जिसमें नवरीत की जो है शहादत हुई। मगर आज भी प्रशासन जो है उसको एक हादसा बता रहा है, मगर परिवार वालों की माने तो वो उसकी हत्या की गई थी। मगर बड़ा सवाल ये है आखिरकार इतने 1 साल बीतने के बाद मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है कि कृषि काले कानून को हम वापस कर रहे हैं? क्या मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है? मेरे साथ आप देख सकते हैं पूरा परिवार नवरीत सिंह का मौजूद है। इस समय नवरीत सिंह की तस्वीर रखकर जो है मोदी सरकार पर फिर इल्ज़ाम दागा गया है और सवाल किया गया है कि आखिरकार आंदोलन में जो है किसानों की जो मौत हुई, किसानों की जो शहीद हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या काले कानूनों को वापस करके मरहम लग सकता है या उनकी शहादत वापस हो सकती है? ऐसे कई बड़े सवाल जो है नवरीत सिंह के पिता की ओर से लगाए गए हैं। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, मैं उनसे ही बात करूँगा। सर, किस तरीके का ये जो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जो कृषि काले कानूनों को वापस किया गया है? ये कृषि काले कानून जो वापस लिए हैं, हम उसको सही मायने में जब मानेंगे जब वो पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव ला करके उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। और बाकी एक ये चुनावी स्टंट है जो 2022 में अभी दिखाई दे रहा है। आज हम यहाँ पर नवरीत जो हमारे भाई शहीद हुए थे और 26 जनवरी का दिन था वो, जबकि ये गणतंत्र दिवस हम पूरे देश में बहुत उल्लास से मना रहे थे, तो बहुत दर्दनाक दुख की घटना थी ये। और आज हम उस परिवार के बीच में कि जब माननीय मोदी जी ने इसको घोषणा की है काले कानून को, तो हम आज उस परिवार के साथ बैठने आए हैं यहाँ पर। नवरीत सिंह के परिवार के साथ आज हम उनके गाँव पहुँचे हैं डिब्बा में। ये एक चुनावी स्टंट है मोदी सरकार का। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार किसानों का पीड़न कर रही है। किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? किसानों की शहादत का सीधे जिम्मेदारी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में बैठी सरकार की है। क्या आंसू पूछ सकते हैं इस कृषि कानून को वापस कृषि कानून वापस होने के बावजूद जो जख्म और जो दर्द उन्होंने उन पीड़ित परिवारों को दिया है वो कभी भर नहीं सकते। बस इतना ज़रूर है कि उनकी शहादत, जो हमारे 700 किसानों भाइयों की शहादत हुई है, तो उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके माध्यम से एक किसानों को राहत ज़रूर महसूस हो जाएगी। और जो हम लोग इन कृषि काले कानूनों के तहत पूंजीपतियों के गुलाम होने जा रहे थे, वो शहादत कहीं ना कहीं हम उस शहादत का हमें मनोबल मिलेगा और हम उससे आज़ादी पाएंगे। आज़ादी मिली है। मेरे साथ शहीद नवरीत सिंह की माता जी भी हैं, मैं उनसे ही पूछूंगा आखिरकार किस तरीके से नवरीत को जो है नवरीत की शहादत आज काम आई, क्योंकि कृषि कानून को जो लड़ाई चल रही थी उनको वापस कर लिया गया सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना तो यही है कि जो हालात पिछले साल थे वही हालात आज हैं। तो ये कानून अगर पहले रद्द कर दिए होते तो जो 1 साल में किसानों का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान नहीं होता और आज हमारा बेटा भी हमारे साथ होता। आज आपके बेटे की जो शहादत है वो ज़ाया नहीं गई। जो आंदोलन किया था उसमें सफल हुए किसान। हाँ, ये है कि मैं इस बात को भी मानती हूँ कि मेरे बेटे की शहादत तो हुई, लेकिन उसका कोई आज मूल्य पड़ चुका है। मतलब उल्टी पड़ी सरकार को और माफ़ी के साथ जो है इन्होंने। हाँ जी, आज मतलब सरकार को लगा है कि हमने कुछ गलत स्टेप लिया था। हाँ। नवरीत सिंह के पिताजी भी हैं मेरे साथ, साहब सिंह जी। सर, क्या कहेंगे आप? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इन मौतों का और आपके बच्चों को कब शहादत मिलेगी? ये देखिए, ये तो सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। उन्हीं लोगों को अपनी ये जिम्मेवारी, उनको जैसे उन्होंने काले कानूनों के लिए रद्द करने का कदम अनाउंस किया था, उन शहीदों के लिए भी उनको बोलना चाहिए था 2 शब्द। और इन शहीदों को मैं तो कहता हूँ कि इनको जितने भी आंदोलन के शहीद हैं इनको सबको शहीद का दर्जा दे देते तो हमारे जख्मों पे थोड़ा मरहम लगता। अभी भी जो है इसका मतलब मानसिकता अलग है। क्या लगता है आपको कि इनकी नीयत में अभी कोई खोट है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो पूरी साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत में खोट है। अभी सिर्फ इन्होंने अपना इलेक्शन के 5 राज्यों की जो इलेक्शन है उनके हिसाब से इन्होंने ये किया है। बाकी अब एक बार ये पूरा अच्छी तरह रद्द हो जाए, उसके बाद MSP की गारंटी और किसानों की जो हमारे 32 जथेबंदियाँ हैं उनकी जो राय होगी
उनका जो आगे के स्टेप हैं उसी हिसाब से जो ये बैठ के उनके साथ एक बार वार्ता कर लें तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ इनकी मंशा क्या है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल मेरा, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, तो उनको किस तरीके से सरकार जो है उनके लिए क्या करेगी? सरकार क्या करे? सरकार को चाहिए कि उनको शहीद का दर्जा दे, ठीक है जी। उनके नाम पे कोई हॉस्पिटल बनाए, उनके नाम पे सड़कें बनाए, उनके नाम पे कोई मेमोरियल बनाए, कुछ जो हम लोगों को भी थोड़ी तसल्ली मिल सके कि हाँ हमारे बच्चों का नाम जो है वर्ल्ड में अमर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये नवनीत सिंह के पिताजी थे जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हमारे बेटे की शहादत ज़ाया नहीं गई। अब कृषि कानून तो वापस हुआ है, मगर उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनके नाम पर कोई स्मारक या कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिससे हमेशा लोग उनको जानते रहें और उनको याद करते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।